बच्चों, आज हम फिर से अपने उपवाचक शांति की राह में पाठ पढ़ेंगे। उपवाचक शांति की राह में। तो इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़े थे? शांति। किसके बारे में पढ़े थे? शांति। शांति यानी क्या है? पीस। पीसनेस यानी क्या है? हम मुंह से ना होकर दिल से भी मन से भी क्या है? खामोश रहना चाहिए। तो शांति का परिभाषा क्या है? डेफिनेशन तो एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। तो दूसरा अनुच्छेद देखिए, पैराग्राफ। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहे। वास्तव में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। तो शांति यानी क्या है? एक बार देखेंगे। मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना। तो ये है शांति की परिभाषा। यानी केवल हम मुख से चुप ना होकर हमारे दिल को भी क्या करना है? नियंत्रित करना है। नियंत्रित यानी क्या है? कंट्रोल करते हुए रखना है। हम मुंह से चुप रहते हैं लेकिन अंदर वो ऐसा किया, वो वैसा किया, वो ये हो जाने दो, नष्ट हो जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुंह से और दिल से भी चुप रहना है, यही शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। जहाँ पर शांति है वहाँ क्या है? सुख है। जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। शांति रहने से हम सब कुछ कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं और हमारे जीवन में हम पीसनेस, प्रशांतता से हम रह सकते हैं। तो शांति का मतलब मैंने यह भी बताया था कि दुनिया का सारा धन दौलत, वैभव, गाड़ी बंगला, पैसा सब कुछ रहने पर भी हमारे दिल में शांति नहीं है तो वो पूरा व्यर्थ है। तो दुनिया में सभी इंसान खुशी से जीना है तो पहले शांति से रहना चाहिए। शांति यानी मन को नियंत्रित कर बुराई के रास्ते पे, बुराई यानी अब थोड़ा बहुत हमें कुछ मेहनत किया है, हमने मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं। तो देखिए, एक अच्छा सा काम किया है हमने, नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं? गलत रास्ते पर जाते हैं। कैसे? अरे इतना पढ़ाई तो भी पूरा बेकार है, कितना भी मैं पढ़ाई तो कुछ भी नहीं आ रहा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, बल्कि आप क्या करते हैं? नकल करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शांति से ही हम क्या कर सकते हैं? युद्ध को रोक सकते हैं। शांति से ही हम क्या कर सकते हैं? युद्ध को रोक सकते हैं। युद्ध हुआ तो पूरी दोनों तरफ से पूरों का नष्ट हो जाता है। तो शांति के बारे में मैं अभी ये भी बताया है कि शांति नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, शांति नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार। ये दुनिया में कई तरह के कार्य करने में कई लोग कई तरह के कार्य करते, आर्थिक, सामाजिक और
वैद्य और दुनिया में शांति प्राप्त करने के लिए इसे ये शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे पहले हम नेल्सन मंडे का बारे में पढ़े थे। नेल्सन मंडे के बारे में पढ़े थे। इनका पूरा नाम था नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला। तो जन्म हुआ है 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत, प्रथम यानी पहला, अश्वेत यानी ब्लैक, तो ब्लैक राष्ट्रपति थे। उन्होंने 27 साल यानी 27 ईयर्स उन्होंने रंगभेद के विरोध के कारण रायबंद जेल में उन्हें 27 साल जेल में रखा गया। फिर श्वेत सरकार से उनने नेल्सन मंडेला के साथ एक समझौता हुआ, एक बॉन्ड हुआ है। तो इसके हिसाब से मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। फिर वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो बाद में इनके बारे में मैं पूरा आपको बताया था। तो पहले ये पर्सन है, तो अब हम और एक पर्सन के बारे में, और एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो अब है सेंट मदर तेरेसा। सेंट मदर तेरेसा। तो मदर तेरेसा के बारे में अब हम बात करें तो ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध महिला है। इन्हें मातृमूर्ति, करुणामूर्ति कहकर कहा जाता है। इन्होंने, इनके बारे में बताने से पहले इन्होंने सेवा का एक अच्छा सा निर्वचन दिया, एग्जाम्पल दिया है। सेवा यानी क्या करना है? कुछ पैसों के लिए करना है क्या? नहीं। फिर कैसे करना चाहिए सेवा? यानी त्याग भाव, अपने लिए कुछ सोचकर, अरे ये करे तो अच्छा रहता है, वो पैसा देता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये मानकर कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा। मानव सेवा ही माधव सेवा, ये कहा है। और एक के बारे में बताता हूँ। तो मदर तेरेसा के बारे में हम बात करने से पहले उन्होंने मानव सेवा ही माधव सेवा, मानव यानी क्या है? इंसान। माधव यानी क्या है? भगवान। तो इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। कैसे? यानी मानव की सेवा यानी धनवानों के पास जाके जीव सर, यस सर, व्हाट यू वांट सर, इस तरह नहीं। फिर किसकी सेवा करना चाहिए? गरीबों की सेवा करना चाहिए, बीमार लोगों की सेवा करना चाहिए, बीमार लोगों की सेवा करना चाहिए। मैं आपको एक सिनेमा के बारे में बताता हूँ, गोपाला गोपाला। वही सिनेमा हिंदी में ओ माय गॉड से आया है। तो वहाँ पर उस सिनेमा में नायक क्या करता है? काशी में जाता है। काशी में जाके वहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में पिंड प्रदान, मर गए सो वालों को जो पिंड प्रदान बोल के छोड़ते हैं ना, वो छोड़ते रहते हैं। तो वो क्या करता है, जब एक साधु वहाँ पर सीढ़ियों पर इस तरह बैठता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए बोलकर। तो अपने में नायक क्या करता है, वो चावल का जो रहता ना, गोल सा बॉल की तरह रहता है, उसमें पानी में छोड़ने के लिए वो तैयार करते हैं। वो लेकर क्या करता है, उसमें पानी के डालने में बदले में ऐसा फेंकता है। ऐसा फेंकने से क्या होता है, वो जाके साधु के आंचल में गिर जाता है। वो साधु लेकर उसे खुशी से चले जाता है। अब तो सिनेमा के बारे में आपको तो पूरा पता है ना। यस। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा। मेरी सेवा करना है तो किस में करना चाहिए? किन लोगों को करना चाहिए? दीन दुखियों, गरीब। दीन यानी बहुत गरीब, आजकल खाने के लिए भी नहीं रहता है, वैसे वालों की सेवा करो। वैसे वालों की सेवा करना यानी जाके आप उनकी सेवा करते क्या? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें कुछ पैसे देना चाहिए। कपड़े हैं तो आपके पुराने कपड़े दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। नहीं तो घर में एक चावल है, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, चलो एक 5 किलो चावल ले जाके दे दो। आप सभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो कई लोग आकर
अच्छे से लोग आकर, धर्मात्मा लोग आकर हमें भी घर पर चावल दिया है, दाल दिया है, मालूम है ना आप सभी को। तो ऐसा सेवा करने से क्या होता है, ये पूजा क्या होती है, ये पूजा क्या होती है, भगवान को पहुंच जाती है। इनकी सेवा करने से यानी इनकी मदद करने से वे माधव को पहुंच जाती है। तो इसीलिए कहा है मानव सेवा ही माधव सेवा। तो अब हम, इन्होंने ये भी कहा है कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहाय करने वाले हाथ कई अच्छे हैं। होठों से हम बोलते हैं भगवान उसको मदद करो, इसको ये मदद करो, हम सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जाके उनकी मदद करो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, तेरे कारण मेरी प्राण आज बच गए बोल के वो बहुत हमें दुआ आशीर्वाद देता है, तो दिल को कितना सुकून लगता है। तो इस प्रकार हम बोलने से बेहतर क्या है, हाथों से कुछ कर कर दिखलाना है। तो ये पूरा हम किसके बारे में कह रहे हैं, मदर तेरेसा, इनके बारे में हम विस्तार से अब जानकारी प्राप्त करेंगे। सेंट मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, आप अपनी किताब में देखिए, जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। मदर तेरेसा कहते कि हमें कौन याद आता है, शांति याद आती है, शांति और करुणा, शांति, करुणा, प्रेम, प्रेम, वात्सल्य। तो देखिए एक तरह से इस दुनिया में दो इंसान एक ऐसे हैं घर पर, माता और पिता, अपने माँ बाप, हमारे मम्मी डैडी। इन्हों बच्चों की यानी बच्चे बीमार पड़ने पर उनकी सेवा किस तरह करते हैं आपको पता है ना। 1 नंबर 2 नंबर नहीं गए तो भी वो ले जाते हैं, अगर हम वहीं पर करें तो भी हम। तो मदर तेरेसा भी इसी तरह सेवा की है, किसकी, गरीबों की, जो लाचार है, जो बेबस है, जो मजबूर है, उनकी सेवा की है। तो इनका नाम हम लेते ही हमें शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य के बारे में याद आता है। ऐसी महान माता, तो इन्हें माता कहा जाता है, मदर तेरेसा। माता क्यों कहा जाता है, वो सच्ची माता के रूप में सेवा करी थी, अब ये नहीं है दुनिया में। तो इन पूरा नाम आग्नेस गोंकशो बोशियू तेरेसा था, अंडरलाइन दिस लाइन। क्या है उनका पूरा नाम, एग्नेस गोंकशो बोशियू तेरेसा था। उन्हें मदर तेरेसा का नाम से भी जाना जाता है, उन्हें मदर तेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, इतना लंबा नाम बोलना बहुत मुश्किल होता है ना, इसीलिए मदर नाम उन्हें कब दिया गया है, जबकि इन सभी की सेवा करने के बाद उन्हें मदर बोला है, और लास्ट का नाम तेरेसा लिया गया है, इसीलिए उन्हें मदर तेरेसा कहते हैं, जाना जाता है। उन्हें 2016 में सेंट की उपाधि दी गई है। 2016 में 2016 में उन्हें सेंट यानी अच्छे साधु की तरह उपाधि यानी एक रिवॉर्ड दिया गया है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और उनका जन्म कब हुआ है, 26 अगस्त 1910 में हुआ है, 1910 में हुआ है। और स्वर्गवास यानी स्वर्ग के पास, स्वर्ग को जाना यानी मर जाना, 5 सितंबर 1997 में हुआ है, 1997 में हुआ है, यानी 5 दिसंबर 1997 में हुआ था। वैसा तो वो यूगोस्लाविया की मूल की थी। तो देखिए इनका असल का देश कौन सा है, यूगोस्लाविया मूल की थी, यानी यूगोस्लाविया में उनकी पैदाश हुई थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। आगे चलकर यानी बाद में, वो बड़े होने के बाद भारत देश आकर यहाँ का नागरिकता यानी यहाँ की सिटीजनशिप लेकर उन्होंने सोच लिया है कि कुछ दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हमारे पास। अगर हम सोचेंगे तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू,
बोलते गए तो ये बहुत से लोग हैं। इसी तरह दुनिया में मदर तेरेसा और नेल्सन मंडेला अभी बहुत से लोग हैं। तो 1997 में इनका स्वर्गवास हुआ। वैसा तो युगोस्लाविया की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर उन्हें भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया है। प्रारंभ में यानी जो हमारे भारत देश को आने के बाद, भारत देश में आने के बाद उन्होंने अध्यापिका टीचर का काम किया है। यहाँ पे तो नहीं लिखा गया, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं भी पढ़ा था मदर तेरेसा 10th क्लास में ही, यानी मैं पढ़े थे। तो वहां पे एक दिन क्या होता है, भारत देश को आने के बाद कलकत्ता में रहती है वो। वहाँ पे एक टेंट डालते हैं, डेमो टेंट डालते हैं रहने के लिए। वो वहाँ पर रहती है। रहने के बाद दूर तरफ गरीब बच्चे लोग मिट्टी में खेलते रहते हैं। स्लम एरिया यानी जहाँ पे बच्चे, जहाँ पर इंसान निवास करता है, वहाँ बाजू से छोटी छोटी मोरियाँ चले जाती है। यानी बहुत गरीब लोग, उनमें खाना नहीं रहता, पीना नहीं रहता, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते। वैसे लोगों को ये क्या करती थी, उस खिड़की में से, कमरे की खिड़की में से रोज देखती थी। बाद में मदर तेरेसा को एक सोच आए कि अध्यापिका का काम करने से बेहतर ये है कि उन बच्चों को, उन गरीबों को क्या करूं, मैं सेवा करूं। तो जब भी वो ठान लेती है अपना देश युगोस्लाविया जाना छोड़कर के भारत देश में रह जाती है और यहाँ से सेवा करना शुरू करती है। किंतु उनका सपना कुछ और ही था। अध्यापिका का काम किया था, उनका सपना कुछ अलग ही था। अलग यानी और ही था, यानी मैं बताया ना, वही उनका सपना। अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। तो देखिए आजकल डॉक्टर्स, नर्स भी करने के लिए बहुत जरा पीछे हटते हैं। अरे जा रे वो क्या कर रहा है। लेकिन मदर तेरेसा वैसा नहीं। मैं इनके बारे में मैं पढ़ा था। इन्हें भी भारत देश में आने के बाद बहुत से धमकियां दी गई है, तू क्यों कर रही हो, उन जैसे छोटे लोगों को ऐसे ही छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं। फिर भी वो नहीं डरकर सेवा करती है। रोगियों की सेवा, अनाथों की सेवा ऐसा करते हैं। आजकल देखिए कई वृद्ध लोग, माता पिता वृद्ध लोग क्या करते हैं, रोडों पे जहाँ पे बैठ जा रहे, ऐसे वालों को ढूंढ कर वो ले जाती है। ऐसे वालों को ढूंढ कर ले जाकर वहां पे सेवा करती है। अब रोगियों के बारे में मैं बताऊं तो आपका दिल पानी पानी हो जाता है। एक बार क्या होता है, मदर तेरेसा को धमकाने के लिए कई, हमारे पास तो ये तो कॉमन है, क्यों, जो अच्छा काम करते हैं तो उसे धमकाने के लिए गुंडे वो ही आते हैं ना। ऐसे ही हुआ इनके जीवन में। ये सच है, मैं अपनी किताब में पढ़ा था, यहाँ पर नहीं दिया गया। तो एक बार क्या होता है, वो सेवा करती है, रोगियों की सेवा करती रहती है। 4 गुंडे आते हैं, तुम क्यों कर रही, क्या कर रही, वो कर रही, ये कर रही, करने रोकने के लिए वो कहते हैं ऐसा नहीं करने के लिए बोलते हैं। वो कौन, जो ऐसे गुंडे किससे बोलते हैं, मदर तेरेसा। लेकिन मदर तेरेसा को कहना चाहते हैं, लेकिन मदर तेरेसा को देखकर वो क्या हो जाते हैं, उनका दिल पानी पानी हो जाता है। कैसे, वो रोगी को सेवा करती है। अरे मैं इतना बड़ी हो गई हूँ, मैं इतनी पूरा ये कर रहा है। वो देख लेते छोटे लोग, छोटे उनके काम करने वाले रहते हैं बोले, वैसा नहीं, वो रोगियों की सेवा करती, ऐसा सेवा करती कि ऐसे रोगी को सेवा करती है कि उसका पैर टूट जाता है, पैर में फोड़े पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और उसमें से कीड़े बाहर आते वाम्स, पुरगुल बोलते हैं ना, वो बाहर आते रहते उसके पैर में से। वैसे उस गरीब को, उस रोगी को मदर तेरेसा सेवा करती है। वो देखकर कई लोग उसके फेवर में होकर वहां से चले जाते हैं। तो मदर तेरेसा के बारे में बात करना कितना भी कम है। गरीबियों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्हें सन 1950 में कोलकाता में मिशनरिटी ऑफ चैरिटीज, तो 1950 में उन्होंने मिशनरिटी ऑफ चैरिटीज की स्थापना की है, यानी एक इंस्टीट्यूशन। उनके द्वारा स्थापित समता को ही निर्मल हृदय कहते हैं। उनके द्वारा स्थापित गया इस नाम को हम हिंदी में लिए तो निर्मल हृदय। निर्मल यानी मल यानी मैला, निर्मल यानी ना मैला, यानी साफ सुथरा हृदय। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया है।
इस तरह उनका सारा जीवन, किनका सारा जीवन, मदर तेरेसा का सारा जीवन अनाथों और गरीबों में लगा दिया है, सेवा में लगा दिया है। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपना मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। 1970 तक गरीबों और असहायों के लिए सेवा करने में वो बहुत प्रसिद्ध यानी फेमस हो गई। तो अब के लिए इतना बस है, अगले क्लास में मैं अभी थोड़ा पढ़ाता हूँ।